हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे अपने कोर्स के कंक्लूजन की कि अभी तक हमने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी हैं, यूनिट 1 से लेकर 5 तक जितने भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उनको पढ़ने के बाद हम किस कंक्लूजन में आ रहे हैं और हम कितने कैपेबल हो गए और क्या चीज़ें आगे प्रैक्टिकली हम फील्ड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 की, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 की और कंक्लूजन की बात करूं, तो मैं प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स को आपने देखा है, समझा है, पढ़ा है, तो मैं आज इस कंडीशन में हूं कि मैं आज एक हाईवे की प्लानिंग कर सकता हूं। हाईवे की प्लानिंग कर सकता हूं। हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे दिया जाता है, कैसे चेंज आते हैं, अलाइनमेंट चेंज होता है तो कैसे कर्व इंट्रोड्यूस होते हैं, वो भी मुझे समझ में आ गया। और मैंने साथ ही साथ ज्योमेट्रिक डिजाइन भी सीख ली। मुझे आज के टाइम पे कोई पूछे कि ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या है, कैसे ये काम करती है, वर्क करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, तो मुझे आता है। दूसरा, मुझे अब हाईवे के अंदर किन किन टाइप की रोड्स और रोड का कंस्ट्रक्शन, उसके मेथड्स, मटेरियल्स, टेस्टिंग, वो भी यूनिट 2 के अंदर टाइप्स, बेसिकली चाहे वो बिटुमिनस रोड हो या फिर आपकी सीमेंट सीसी रोड हो, उसके बारे में मैंने पढ़ा, समझा, जाना। और मैं आज इतना कैपेबल हूं कि आज इनकी डिजाइनिंग, एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स, सर्वे, हर चीज में जानता हूं, समझता हूं। उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर यूनिट 3 के अंदर मैं इतना कैपेबल हूं कि आज मुझे ड्रेनेज ऑफ रोड, मुझे पता है किस तरीके से प्रोवाइड करना होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस साथ ही साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग किस तरीके से होती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर रोड है, रोड में ट्रैफिक आएगा। अब वही रोड के अंदर आने तो बारिश हुई या फिर साइड बाई साइड कहीं पानी है, वाटर बॉडी है, तो वहां का पानी आएगा तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी। तो ड्रेनेज अगर नहीं आपने दी है तो वहां पे रोड में पानी इकट्ठा होएगा तो वो प्रॉब्लम होएगी। ट्रैफिक है तो ट्रैफिक से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो अब इन सारी चीजों से कैसे बचना है, तो ये सारी चीजों से किस तरीके से बचना है वो मुझे आने लगा है। ठीक है, जब आप 4th यूनिट की बात कर रहे हो तो 4th यूनिट के अंदर आप अब रोड को छोड़ के एयरपोर्ट की प्लानिंग के ऊपर आए। अब एयरपोर्ट की प्लानिंग किस तरीके से होती है, बेसिक रूट लेवल से हम हाई लेवल तक कैसे जाते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। वहां पे एयरपोर्ट के साइट का सिलेक्शन हमें आने लगा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं आपकी डिजाइनिंग में, वो हमें पता चलने लगा। कैसे विंड को कंसीडर किया जाता है, विंड रोज डायग्राम हमने जाना, टाइप 1 टाइप 2 जाना। रनवे कैसे काम करता है, कैसे डिजाइन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चाहे वो रनवे हो चाहे टैक्सी हो, वो मुझे आने लगा है। तो आज के कंडीशन में मैं एयरपोर्ट भी डिजाइन कर सकता हूं। बट एयरपोर्ट डिजाइन करने के लिए सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरत नहीं होती, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, किस किस टाइप से आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकते हैं, प्लस लाइटनिंग वगैरह, नाइट के टाइम पे लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग का अरेंजमेंट अलग यहाँ पे होता है। ऐसा नहीं सिर्फ लाइट सिर्फ उन जगह की दी जाता है, लाइट का यहाँ पे अलग अलग नॉमेनक्लेचर किया जाता है, अलग अलग टाइप्स कंडीशंस के लिए दी जाती है। प्लस ट्रैफिक कंट्रोल, वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल किस तरीके से होता है, वो भी मैं आज इस कंडीशन में हूं कि मुझे पता है मैं किस तरीके से डिजाइन करूं। तो हमारी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, मैं रोडवे हो चाहे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो, आज इस कंडीशन में हूं कि मुझे पता है कि मुझे किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन को इकोनॉमिकल लाना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें हमने इस पूरी की पूरी यूनिट में कवर की, जानी, समझी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।